हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो गीता के 5वें अध्याय में आपका स्वागत है। गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग है। यह अध्याय कर्म संन्यास योग क्यों कहलाता है? क्योंकि इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया है, जो है कि क्या कर्मों का त्याग श्रेष्ठ है या कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों मार्ग कल्याणकारी हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए निष्काम कर्मयोग अधिक सरल और श्रेष्ठ है। कर्मयोग और संन्यास में क्या अंतर है? अर्जुन सोचता है कि यदि संसार दुखों से भरा है तो सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना बेहतर होगा, लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल बाहरी कर्मों का त्याग ही वास्तविक संन्यास नहीं है। तो वास्तविक संन्यास क्या है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इच्छा का त्याग, अहंकार का त्याग, फल की आसक्ति का त्याग, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, इस भावना का त्याग। जो व्यक्ति संसार में रहकर भी आसक्ति से मुक्त है, वही सच्चा सन्यासी है। कर्म करते हुए भी मुक्त कैसे रहे? तो भगवान कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उन्हें ईश्वर को समर्पित करके। कमल के फूल का उदाहरण देते हुए भगवान बोलते हैं कि कमल पानी में रहता है, लेकिन पानी उससे चिपकता नहीं। उसी प्रकार कर्मयोगी संसार में रहते हुए संसार की आसक्तियों से प्रभावित नहीं होता। वह कर्म करता है, लेकिन कर्मों से मान नहीं पाता। मैं करता हूँ, यह भ्रम है। इस अध्याय की गहन शिक्षा यह है कि मनुष्य स्वयं कर्म का कर्ता मानता है। भगवान कहते हैं, प्रकृति अपने कर्म के अनुसार कार्य करती है। शरीर, मन और इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं। ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, इसलिए उसे अहंकार से मुक्त हो जाता है और अहंकार से मुक्त रहता है। सब में समान दृष्टि कैसे रखे? ज्ञानवान व्यक्ति सभी में एक ही परमात्मा को देखता है। भगवान कहते हैं, सच्चा ज्ञानी ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में तथा अन्य सभी प्राणियों में एक ही दिव्य चेतना का दर्शन करता है। इसका अर्थ यह है कि जाति, पद, धन, रूप और सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव करना अज्ञान का लक्षण है। ज्ञान हमें सब में ईश्वर का अंश देखने की प्रेरणा देता है। तो भगवान अर्जुन पूछते हैं, सुख और दुख से ऊपर कैसे उठा जाए? तो भगवान बताते हैं कि संसार के सभी सुख अस्थायी हैं। जो सुख इंद्रियों से प्राप्त होता है वह कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बाहरी वस्तु में स्थायी सुख नहीं खोजता है। स्थायी सुख कहाँ है? आत्मज्ञान में, ईश्वर से जुड़ाव में, आंतरिक शांति में। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित कर लेता है वह परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। तो अर्जुन पूछते हैं कि भगवान मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे रखें? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन नियंत्रित है तो हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, यदि मन अनियंत्रित है तो वह दुख का कारण भी बनता है। इसलिए भगवान कहते हैं, संयम, ध्यान, आत्मचिंतन, विवेक का अभ्यास करना ही हमें इंद्रियों पर नियंत्रण सिखलाता है। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि शांति कैसे प्राप्त हो सकती है भगवान? तो अध्याय के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में जो अत्यंत प्रसिद्ध है, भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि सभी यज्ञों और तपों के भोक्ता भगवान है, सभी लोगों के स्वामी भगवान है, भगवान सभी प्राणियों के सच्चे हितैषी हैं, तो वह व्यक्ति परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 5 की मुख्य शिक्षाएं ये हैं दोस्तों, सच्चा संन्यास कर्म छोड़ना नहीं, आसक्ति छोड़ना नहीं। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है। अहंकार और मैं करता हूँ की भावना दुख का कारण है। सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। स्थायी सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, आत्मा और परमात्मा के मिलन में है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण जीवन की सफलता की कुंजी है। भगवान को अपना हितैषी मानने में मन में शांति आती है। तो अध्याय 5 का सार यही है दोस्तों, संसार छोड़ना आवश्यक नहीं है, आसक्ति छोड़ना आवश्यक है। कर्तव्य निभाओ, लेकिन अहंकार फल की
यही कर्म संन्यास योग है जो मनुष्य को आंतरिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान कहते हैं, जो मुझे सभी यज्ञों और तपों का भोक्ता, समस्त लोगों का स्वामी तथा सभी प्राणियों का सच्चा हित ऐसी जानता है, वह परम शांति को प्राप्त करता है। गीता का 5वां अध्याय हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन सत्य सिखाता है कि मोक्ष या आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए संसार को छोड़ना आवश्यक नहीं है, बल्कि आसक्ति को छोड़ना आवश्यक है। अक्सर हम सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन दोनों अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति अपने परिवार, कार्य, समाज और सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है, यदि वह अपने कर्मों को निष्काम भावना से करे और उसके फल को ईश्वर को समर्पित कर दे। इस अध्याय का मूल संदेश है कि हमारे दुखों का कारण कर्म नहीं, बल्कि कर्मों के प्रति हमारी आसक्ति, अपेक्षाएं और अहंकार है। जब हम मैं और मेरा की भावना से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब कर्म बंधन नहीं बनते, बल्कि आत्मिक विकास का साधन बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का दर्शन करता है। जब हम भेदभाव, अहंकार और स्वार्थ से ऊपर उठकर सबके प्रति समान भावना रखते हैं, तभी हम वास्तव में आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5 हमें यह समझाता है कि स्थायी सुख बाहरी वस्तुओं, पद, प्रतिष्ठा या धन में नहीं है, वास्तविक सुख हमारे भीतर है। मन को नियंत्रित करें, इंद्रियों पर संयम रखकर और ईश्वर से जुड़कर ही वह शांति प्राप्त की जा सकती है, जिसकी खोज हर व्यक्ति अपने जीवन में करता है। अंततः भगवान श्री कृष्ण में आश्वस्त करते हैं कि जब हम उन्हें समस्त जगत का स्वामी, सभी कर्मों का भोक्ता और प्रत्येक जीव का सच्चा हित ऐसी मान लेते हैं, तब हमारे मन से भय, चिंता और शांति समाप्त हो जाती है। उसी क्षण से सच्ची शांति का आरंभ होता है। जीवन के संदेश हमें इस अध्याय में मिलते हैं कि अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हटिए, कर्म कीजिए लेकिन फल की चिंता मत कीजिए। सभी में ईश्वर का अंश देखिए, मन और इंद्रियों को संयमित रखिए, अहंकार को त्याग कर ईश्वर पर विश्वास रखिए। यही कर्म संन्यास योग का सार है। संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ जाना। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। यदि मन नियंत्रित है तो वह हमें सही दिशा में ले जाता है, लेकिन यदि मन अनियंत्रित है तो वह हमें इच्छाओं, क्रोध, मोह और चिंताओं में उलझा देता है। इंद्रियां स्वभाव से बाहरी विषयों की ओर आकर्षित होती हैं। आंखें सुंदर वस्तुओं को देखना चाहती है, कान मधुर ध्वनि सुनना चाहते हैं और मन निरंतर नई नई इच्छाएं उत्पन्न करता रहता है। यदि हम इन इच्छाओं के पीछे बिना विवेक के दौड़ते रहें तो कभी संतोष की प्राप्ति नहीं हो सकती। संयम का अर्थ इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन पर नियंत्रण रखना है। जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों का स्वामी बन जाता है तो परिस्थितियां उससे विचलित नहीं कर पाती। सुख आए या दुख, सफलता मिले या असफलता, वह संतुलित बना रहता है। मन को संयमित करने के लिए नियमित ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, प्रार्थना, सकारात्मक चिंतन अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है और व्यक्ति आंतरिक शांति का अनुभव करता है। भगवान बताते हैं कि अहंकार को त्याग कर ईश्वर पर विश्वास रखना कितना ज़रूरी है। अहंकार वह भावना है जिसमें मनुष्य स्वयं को सब कुछ मानने लगता है। वह सोचता है उसकी सफलता केवल उसकी बुद्धि, शक्ति या प्रयासों का परिणाम नहीं है। यही अहंकार धीरे धीरे उसे ईश्वर से दूर कर देता है। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मनुष्य को कर्म अवश्य करना चाहिए, लेकिन वह समझते हुए कि परम शक्ति ईश्वर ही है। जब हम हर उपलब्धि का श्रेय केवल स्वयं को देते हैं तो अहंकार का जन्म लेता है, और जब असफलता मिलती है तो वही अहंकार दुख और निराशा का कारण बनता है। ईश्वर पर विश्वास रखने का अर्थ यह नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें। इसका अर्थ यह है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और परिणाम को भगवान पर छोड़ दें। यह विश्वास हमें कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य
धैर्य और साहस प्रदान करता है। जब व्यक्ति अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाता है तब उसके जीवन में कृतज्ञता, संतोष और शांति का विकास होता है और वह समझने लगता है कि जो कुछ भी है वह ईश्वर की कृपा से है। यही भावना उसे भय और चिंता और तनाव से मुक्त करती है। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जिसने अहंकार को छोड़कर ईश्वर पर विश्वास कर लिया उसने जीवन का सच्चा सुख और शांति प्राप्त कर लिया। तो गीता के अध्याय 5 में हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि अहंकार को त्याग कर ईश्वर पर विश्वास रखिए और मन और इंद्रियों को संयमित रखिए। तो दोस्तों यदि यह ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें और गीता के अगले अध्याय की दिव्य शिक्षाओं के साथ फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।